डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास का जो आज का हमारा टॉपिक होगा वह होगा रेवेन्यू डेफिसिट बजट ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। यानी कि अगर हमारा इंडियन गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू डेफिसिट का बजट बनाती है तो हमारे इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के जो हमारा आज का टॉपिक है वह है आपका रेवेन्यू डेफिसिट बजट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप जानिए कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट बजट क्या होता है। वैसे तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट बजट क्या होता है, फिर भी जब इम्प्लीकेशन की बात चल रही है तो इसे क्लियर करना यहाँ पे बहुत ही जरूरी होगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट बजट का मतलब ये होता है कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है तो उस बजट का नाम होता है रेवेन्यू डेफिसिट बजट। यानी कि इसमें रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट बजट ये इक्वल टू होता है आपका, यानी इसका जो सिम्टम होता है आप कैसे पहचानोगे कि ये रेवेन्यू डेफिसिट बजट गवर्नमेंट बना रही है। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर हो जाए रेवेन्यू रिसिप्ट से तो समझ लेना कि गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट बजट बना रही है। ठीक है, एंड इसका जो फॉर्मूला है वह भी मैं बता देता हूं आपको। रेवेन्यू डेफिसिट बजट इक्वल टू होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम सीधे बात करते हैं इसके इम्प्लीकेशंस पे। ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान चुके हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर होता है जो एसेट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना तो यह एसेट क्रिएट करेगा ना तो लायबिलिटी को ये डिडक्ट करेगा। सही है, ये होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही है, अब यहां पर एसेट क्रिएट करने का क्या मतलब, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो नॉन डेवलपमेंटल वर्क पे किया जाता है। जैसे अगर गवर्नमेंट विडो पेंशन देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, मेंटेनेंस ऑन द लॉ इन ऑर्डर पे मैक्सिमम खर्च करती है, आर्मी पे सबसे ज्यादा खर्च करती है, उसके बाद लोगों को मॉनेटरिकल हेल्प जो है वह बहुत ही ज्यादा से ज्यादा देती है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एंड ये एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो एसेट क्रिएट नहीं करता है। मान के चलिए कि अगर विडो पेंशन दिया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन दिया जा रहा है, ठीक है, लॉ इन ऑर्डर पे अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो बताइए कि इससे क्या कोई फैक्ट्री लगती है क्या? नहीं लगती है ना। क्या वहां लोगों को अगर फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, आई मीन प्रोडक्शन यूनिट्स अगर नहीं लगेगा तो क्या वहां लोगों को रोजगार मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है
इससे न तो एसेट क्रिएट होगा न तो लायबिलिटी डिडक्ट होगी। सही है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा मनी सप्लाई पर। ठीक है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा मनी सप्लाई उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, एंड जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी, ठीक है, तो लोगों के द्वारा एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट किया जाएगा, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वह बहुत ही ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई ना होने की वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें हैं वह देश में बहुत ही तेजी के साथ ऊपर उठेंगी। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो कीमतें हैं वह बहुत ज्यादा वह बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा बढ़ती रहेंगी। ठीक है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से आप कह सकते हैं कि देश में इन्फ्लेशन की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। सही है। तो इस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वह कंट्री के अंतर्गत इन्फ्लेशन की स्थिति को यानी कि महंगाई की स्थिति को जन्म दे देता है। ठीक है, जो खास तौर से मीडियम क्लास ऑफ पीपल एंड पुअर क्लास ऑफ पीपल के लिए जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, बहुत ही ज्यादा दुखदाई होता है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको रेवेन्यू डेफिसिट बजट एंड इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गई होगी। ठीक है, कहीं अगर विशेष जानकारी लेनी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर करा करो। ठीक है, तो चलिए फिर हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं अपने लोग दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।